राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प तो साउथ का चुनाव ही देखने लायक होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस साउथ पर है। बीजेपी इस बार उम्मीद लगाए बैठी है कि साउथ में जो परफॉर्मेंस रहता है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बार सुधरेगा और सीटों में इजाफा साउथ से ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए 140 सीटें, अगर पिछली बार की टैली की बात कर लें 2019 में तो सिर्फ 29 सीटें बीजेपी के पास थी। तो जाहिर तौर पर अगर अब की बार 400 पार का नारा अगर वाकई में सार्थक करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो साउथ से मैक्सिमम गेन करना होगा। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो सबसे ज़्यादा फोकस है इस बार वो साउथ की तरफ है। हम फिलहाल दक्षिण भारत में के कह सकते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणी जो छोर है कन्याकुमारी, वहाँ पर मौजूद है। कुछ मिनटों पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली जो है वो खत्म हुई है, और उसके बाद वो केरल जा रहे हैं, उसके बाद शाम में तेलंगाना जाएंगे। लगातार अगले 3 दिनों में बहुत कह सकते हैं कम से कम 15 प्रोग्राम उन्होंने साउथ में तय किए हैं, जो कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में एक धुआंधार प्रचार जो है प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये फोकस जो आप जो कह रही हैं कि बिल्कुल सही बात है, 140 सीटों में से मैक्सिमम गेन वो कहां पर कर सकते हैं। तमिलनाडु में पिछली बार वो 0 रहे थे, केरला में 0 रहे थे, आंध्रा में 0 रहे थे, तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी और कर्नाटका में 25 सीटें मिली थी और एक इंडिपेंडेंट के साथ में 26 सीटों का कह सकते हैं कि जीत वहां पर 28 में से दर्ज की थी। कर्नाटका की टैली को रिपीट करना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस बार वहां पर कांग्रेस की सरकार है और वहां पर जो कांग्रेस की गारंटीज है, कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो गारंटीज काम कर रही हैं। तमिलनाडु में इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है देखने को मिल रहा है प्राची, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमारी बात हो रही है यहाँ पर ग्राउंड पर लोगों से, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस है पार्टी का, जिसे बीजेपी को अभी तक आउटसाइड पार्टी कहा जाता था, हिंदी पार्टी कहा जाता था, वो एक्सेप्टेंस जो है पार्टी का तमिलनाडु में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जाहिर तौर पर वोट शेयर में जबरदस्त उछाल यहां पर देखने को मिलेगा। सीटें कितनी मिलती है ये अभी आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। जबरदस्त तैयारी बीजेपी ने साउथ के लिए की है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ के राज्यों में जाना, दौरे करना, सौगातें देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी इस बार उम्मीद लगाकर बैठी है कि गेन जो है वो साउथ के राज्य से भारतीय जनता पार्टी कर पाए। देवेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, 400 प्लस का लक्ष्य इस बार एनडीए लेकर चल रहा है। अब चुनावों की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ क्या कोई मुद्दा आपको नजर आता है जो विपक्ष बनाने में कामयाब रह पाया हो, चुनौती देने के लिए? कुछ स्टेट्स में ज़रूर वो कोशिश करेंगे कि बीजेपी का रास्ता रोकने की, लेकिन ओवरऑल अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें और बीजेपी के नेताओं के अपने आकलन की भी बात कर लें तो उन दोनों ही लेवल पे आपको कोई वैसी चुनौती नज़र नहीं आती जहां पर ये लग रहा हो कि पार्टी किसी दबाव में है, एनडीए गठबंधन किसी दबाव में है। और जब बात ये होने लगे और इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चा होने लगे कि नंबर्स इतने आएंगे कि नहीं आएंगे, 370 आएंगे कि नहीं आएंगे, एनडीए का 400 पार हुआ कि नहीं होगा, विपक्षी नेता भी अगर इसी ग्राउंड पे बात कर रहे हो तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ओवरऑल मूड क्या है। और ओवरऑल मूड देश के किसी भी हिस्से को अगर आप जाकर देखें तो ये बात समझ में आएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गारंटी की बात करते हैं वो सबसे चमकीला फैक्टर है। और वो डिलीवरी की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है कि किसी भी सरकार की योजनाओं को अगर ऊपर तय किया जाता है तो वो धरातल तक पहुंचना चाहिए, और सिर्फ पहुंचना नहीं चाहिए बल्कि एक एक बेनिफिशियरी का डिटेल्स होना चाहिए और फिर पार्टी उन बेनिफिशियरी तक संपर्क करे। तो इस तरह के मैकेनिज्म ने सबसे बेहतर माहौल बनाया है बीजेपी के लिहाज से अगर कह ले तो। और ये है बीजेपी का वो ट्रम्प कार्ड जिसे आप कहें, जिसके दम पर बीजेपी इस तरह का एम्बिशियस टारगेट जिसने बीजेपी ने सेट कर रखा है कि हमें इस बार 370 से ज़्यादा सीटें लानी है। वो 370 आता नहीं आता हो तो चुनाव के नतीजों पता चलेगा, लेकिन इससे पार्टी का मूड समझ में आ सकता है कि पार्टी की तैयारी किस लेवल की है। अभी आप देखें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 267 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी तय करके ऐलान भी कर चुके हैं। तय तो इससे ज़्यादा किया जा चुका है, लेकिन 267 के नाम तो सार्वजनिक किए जा चुके हैं। और आप देखें तो सारे बड़े नेताओं के कार्यक्रम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 19 तक साउथ में ही दौरे करने वाले हैं। वो अभी निवास भी वहीं, रात्रि निवास भी उनका वहीं हुआ है। एक दिन हैदराबाद में प्रवास करेंगे तो दूसरी रात कोयम्बटूर में प्रवास करेंगे। अलग अलग राज्यों के में कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। तो पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप अपोजिशन को देखें तो अपोजिशन अभी भी, जैसे लेफ्ट की बंगाल में बात कर लें तो लेफ्ट ने अभी उस 16 सीटों के नाम अनाउंस किए और वो बाकी सीटों पे अभी भी कांग्रेस पार्टी से उम्मीद कर रही है कि बातचीत हो जाएगी। तो अगर इस तरह की बिखराव वाली स्थिति हो अपोजिशन में, उनकी तैयारियों में ऐसी समस्या हो तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। खुद से आप मजबूत हैं ही, अपोजिशन अगर ताकतवर नहीं है तो वहाँ पर आपकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाती है।